क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा की पहली रात कैसी होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार सच जानकर आप चौंक जाएंगे। एक शांत गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़े माता पिता। रमेश एक साधारण इंसान था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता। लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही घंटों में उसकी मृत्यु हो गई। घर में मातम छा गया, रोने की आवाजें, लोगों की भीड़ और हर तरफ दुख का माहौल था। लेकिन जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, वह सबसे बड़ा सच था। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी इंसान की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा तुरंत इस संसार को छोड़कर नहीं जाती। रमेश की आत्मा भी वहीं थी, उसी घर में, अपने ही परिवार के बीच। रमेश ने खुद को अपने शरीर के पास खड़ा पाया। उसने देखा, उसका शरीर जमीन पर पड़ा है, लोग रो रहे हैं, उसकी पत्नी बेहोश हो रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं। वह घबरा गया। उसने जोर से कहा, मैं यहां हूं, मैं जिंदा हूं, रो मत। लेकिन कोई उसे सुन नहीं पा रहा था। वह अपनी पत्नी के पास गया, उसे छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसके आर पार चला गया। उसे समझ आ गया कि अब वह शरीर नहीं, एक आत्मा बन चुका है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को कुछ समय तक यह समझ ही नहीं आता कि वह मर चुकी है। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है, बस कोई उसे देख नहीं पा रहा। रमेश के साथ भी यही हो रहा था। वह अपने बच्चों को देख रहा था, उनकी आवाजें सुन रहा था, लेकिन उनके पास होकर भी उनसे दूर था। यह एहसास बहुत दर्दनाक था। धीरे धीरे रात होने लगी, घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन रमेश की आत्मा बेचैन थी। वह पूरे घर में घूम रहा था, कभी अपने कमरे में जाता, कभी बच्चों के पास बैठता, कभी अपने माता पिता को देखता। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद पहली रात आत्मा अपने घर और अपने प्रियजनों के पास ही रहती है। वह सब कुछ देखती है, सब कुछ महसूस करती है, लेकिन कुछ भी बदल नहीं सकती। रमेश ने देखा कि उसकी पत्नी रोते रोते सो गई है, बच्चे उसके नाम को पुकारते पुकारते थक गए हैं। उसका दिल टूट गया। वह सोचने लगा, काश मुझे थोड़ा और समय मिल जाता, काश मैं अपने परिवार के साथ और समय बिता पाता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि उस पहली रात आत्मा को अपने जीवन के हर अच्छे बुरे कर्म याद आने लगते हैं। रमेश को भी अपने सारे कर्म याद आने लगे। उसे याद आया, कहाँ उसने किसी की मदद की, कहाँ उसने किसी का दिल दुखाया। हर छोटी बड़ी बात उसके सामने एक फिल्म की तरह चलने लगी। रात धीरे धीरे बीत रही थी और उसी समय रमेश को एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ समय बाद आत्मा को यमदूतों का आभास होने लगता है। रमेश डर गया। वह अपने परिवार के पास भागा, जैसे वह उनसे आखिरी बार मिलना चाहता हो, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। सुबह होने लगी और जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ी, रमेश की आत्मा को महसूस हुआ कि अब उसे यहाँ से जाना होगा। वह आखिरी बार अपने परिवार को देख रहा था, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसका घर, सब कुछ वही था, लेकिन अब वह उनका हिस्सा नहीं रहा था। गरुड़ पुराण के अनुसार पहली रात आत्मा के लिए सबसे कठिन होती है, क्योंकि उसी रात उसे यह एहसास होता है कि अब उसका इस संसार से रिश्ता खत्म हो चुका है और अब उसे अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा पर जाना होगा। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सच्चाई की ओर इशारा करती है।
कि जीवन बहुत छोटा है और जो समय हमारे पास है उसे हमें सही तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद पछताने का कोई मतलब नहीं होता। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और ऐसी ही रहस्यमय और सच्चाई से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल ट्रूथ लाइन्स को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।